हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज का इससे पहले 7 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये परसेंटेज का 8वां क्लास होगा। तो पहले आप उस 7 क्लास को देखिए, उसके बाद इस 8वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर परसेंटेज का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। तो नहीं छूटने वाला, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे एसएससी दे दो, एमटीएस दे दो, सीएचएल दे दो, या बिहार एसएससी दे दो, बिहार पुलिस दे दो, चाहे यूपी पुलिस दे दीजिए, चाहे रेलवे का दे दीजिए, रेलवे में एएलपी दीजिए, टेक्नीशियन दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, चाहे जो एग्जाम मन करे ना वो एग्जाम कंपटीशन का दे दीजिए, तो आपका सवाल एक एक बढ़ जाएगा। आप जो सवाल बनाइएगा ना, तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, इस सभी को रिवीजन मारिएगा ना, तब तो सवाल बनेगा, अन्यथा फिर सवाल बनने वाला नहीं है। एक एक सवाल को पढ़िए, उसके बाद रिवीजन मारिए, तो फिर सवाल नहीं छूटेगा। तो देखिए सवाल में दे क्या रखा है कि बोला कि पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। क्या चीज हुआ? सीधे टक्कर हुआ। कितने प्रत्याशी के बीच? दो प्रत्याशी के बीच। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। बोला कि सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40%, एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 40% वोट पाने के बाद 10,000 मतों से पराजित हुआ। कितने मतों से? 10,000 मतों से जो है ना पराजित हो गया। कितने मतों से? 10,000 मतों से पराजित हुआ। तो बोला कि कुल वैध मतों की संख्या क्या थी? तो ये सवाल रेलवे में पूछा गया है। ये सवाल रेलवे में पूछा गया है। बोला पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधे टक्कर हुई। क्या हुआ? दो प्रत्याशी के बीच सीधे टक्कर हुआ। कितने प्रत्याशी के बीच? दो प्रत्याशी के बीच सीधे टक्कर हुई। फिर बोला कि एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद, यानी 40% वोट पाने के बाद 10,000 मतों से पराजित हुआ। कितने मतों से? 10,000 मतों से पराजित हुआ। बोला कुल वैध मतों की संख्या क्या थी? तो सवाल तो अब समझ में आ गया होगा। अब सवाल उड़ाइए। सवाल उड़ाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। सिर्फ भाषा पकड़िए ना, उसके बाद आराम से उड़ा दीजिएगा। दो प्रत्याशी था, मानिए कितना है? 100 का हुआ था। वोटिंग कितना का हुआ होगा? 100 का। वोटिंग कितना का हुआ होगा? 100 का। वोटिंग लिस्ट कितने का था? वोटिंग लिस्ट 100 का। कितना? 100 मान के चलिए 100 था। उसमें 100 में से एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया। अपने आप में वोटिंग लिस्ट कितना होगा? 100। इसमें से 100% में से 40% तो हारने वाला मिला, यानी 40% लाया। उसके बाद भी जो है ना 40% लाया। ये कौन है? ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है, यानी ये विनर है और ये लूजर है। कितना है? 40%। 40% हारने वाला, तो जीतने वाला कितना प्रतिशत मिला होगा इसको मिला 60%। कितना? 100 में से 40% घटा दीजिएगा तो 60% न मिलेगा। बोला 40% वोट पाने के बाद भी, यानी 40% जो है ना वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया, यानी 10,000 मतों से पराजित हो गया। तो यहां कितने से हुआ? यहां जो है ना 20 से हुआ। कितने से? 20 से। बताइए इसी 20 का जो वैल्यू है ना 10,000 दे रखा। कितने दे रखा? 10,000। तो एक का वैल्यू कितने दे रखा? बताइए 10,000। अब बटे लिख दीजिएगा 20। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब क्या बोला कि कुल वैध मतों की संख्या क्या थी? बताइए कुल वैध मत कितना था? वोटिंग पूरा कितना का था? 100 का था। तो इसमें 100 से कर दीजिए गुना। किससे कर दीजिएगा? 100 से कर दीजिएगा गुना। बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बताइए 0 से 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दीजिए 1000 को 2 से, तब 500 बार में जाएगा। कितने बार में? 500 बार में। तो लिख दीजिए 500 और गुना 100 करिएगा, तब बताइए 50,000 निकल करके आएगा। बस यही आपका आंसर आया, यानी कुल वैध मतों की संख्या 50,000 थी। कितने? 50,000। बताइए क्या समय लगा सवाल में? कोई समय लगा? सिर्फ एक बार भाषा पकड़िए ना, सवाल को तो उड़ा दीजिएगा। टोटल वोट कितना? वैध वोट कितने था? टोटल बोला कुल वैध मतों की संख्या क्या थी? यानी वोटिंग लिस्ट टोटल 100 का था।
इसी 100 में से जो है ना एक वो हारने वाला 40% लाया और तो जीतने वाला तो 60% लाया होगा। अपने आप में जब 100% का वोट था, वोट कितने था, 100% वोट गिरा था, 100% वोट गिरा था, 100% में से जो है ना 40% तो हारने वाला लाया और उसके बाद जीतने वाला तो 60% लाया होगा ना। बोला कि 40% वोटों पाने के बाद भी 10,000 मतों से जो है ना पराजित हो गया, यानी 40% वोट मिला उसके बावजूद भी 10,000 वोटों से जो है ना वो पराजित हो गया। तो बोला कि कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी, यानी कितने कुल वैध मत था, तो कुल वैध मत 50,000 था। कितने वैध मत था, तो 50,000। कुल वैध मत की संख्या 50,000। क्या कोई दिक्कत नहीं, सवाल को तो उड़ा दीजिएगा आराम से। टोटल वोटिंग कितना का 100, उसमें से एगो लाया 40%, तब पर भी वह 10,000 मतों से पराजित हुआ। तो जीतने वाला तो लाया होगा ना 60%। हाँ। अब फिर बोला 2 नंबर सवाल में, बोला कि किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है। कोई चुनाव है उसमें केवल कितने प्रत्याशी है, उसमें केवल 2 प्रत्याशी है। कितने प्रत्याशी, उसमें केवल 2 प्रत्याशी है। बोला जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का, कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62%, कितने 62% मत मिले। कितने प्रतिशत, 62% मत मिले, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो बोला वैध मतों की संख्या क्या था, क्या वैध मतों, मान के लिए अपने आप में वैध मत कितने था, 100 था अपने आप में 100। इसमें से जो है ना एगो 62% एगो को मिला। बोला कि कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मिला। एगो को मिला कितने परसेंट, एगो को मिला 62%। तो बताइए दूसरे को मिला होगा ना 38%। मिला कि नहीं मिला, आराम से मिला होगा। एगो को 62% मिला तो दूसरे को 38% मिला होगा। बताइए कोई दिक्कत। बोला 62% मत मिले, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। कितने जीत गया, तो ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अंतर कितना है, अंतर 24 का है, 24%। कितना 24, तो लिख दीजिए ना 24%, तो लिख दीजिए 24। तो लिखिए इसी 24% का जो वैल्यू है ना, इसी 24% का वैल्यू कितना 144 दे रखा, तो लिख दीजिए ना 144। बताइए 1% का वैल्यू कितना 144/24 लिखिएगा। अब बताइए बोला कि वैध मतों की कुल संख्या है, वैध मतों की कुल संख्या। तो वैध मत अपने आप में 100, यहाँ 100% है ना, तो कर दीजिए ना 100% से गुना, यानी 100 से गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 24 से इसको काटिएगा 144 को, तो 6 बार में नहीं कटेगा, 24 छाके 144 होता है। तो बताइए 6 गुना 100 करिएगा तो 6 ही 100 होगा। तो यही आपका आंसर निकल कर आया, कितने 600। बताइए आंसर कितने निकल कर आया 600। बस इस सवाल में इतना ही दम था, अब इससे ज्यादा सवाल में दम नहीं था। मार्कर रुक रुक के चलता है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो कुल वैध मतों की संख्या 600 था। कितना 600, कोई दिक्कत नहीं, 600 था तो 600 था। अब फिर चलिए तीसरा नंबर सवाल में, बोला कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी, यानी विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत मिला। कितना 62% मत मिला, और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। तब विजयी प्रत्याशी, अब की बार पूछ रहा कि विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए थे। विजयी प्रत्याशी को मतलब ये अपने आप में कितना था 100% था 100, इसमें से एक ठो लाया, बोला कि 62% मत प्राप्त हुआ विजयी को, यानी जो जीतने वाला था ना उसको 62% मिला जीतने वाला को। तो हारने वाला को कितना मिला होगा 38% मिला होगा। अब बताइए दोनों में कितने प्रतिशत का फर्क है 24% का ना। तब बताइए इसी 24% का वैल्यू दे रखा आपको 288, कितने 288। बताइए एक का वैल्यू कितने दे रखा है 24 का वैल्यू दे रखा है कितने 24 का वैल्यू 288, तो एक का वैल्यू कितने तो 288/24। रुकिए 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 रुकिए, अभी ये तो 1% का ना वैल्यू आया, कितने का 1% का ना वैल्यू। यहाँ परसेंटेज मीट दिए था, ध्यान से उतर गया, परसेंटेज को साफ कर दिए, फिर से लिख दिए। अब बताइए बोला कि उसने 288 मत अधिक प्राप्त किया। कितने 288 मत अधिक प्राप्त किया। तो फिर बोला विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुआ, यानी विजयी प्रत्याशी को। सवाल जो है ना रेलवे में पूछा गया है मुंबई में,
देख लीजिए ना सवाल, आरआरबी मुंबई में 2004 में पूछा गया सवाल है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत मिला। मान के चलिए कुल मत कितना का था, 100 का था, इसमें से जीतने वाला 62% लाया, तो बताइए हारने वाला तो 38% लाया होगा। तो ये कितने परसेंट ज्यादा लाया जीतने वाला कितने परसेंट ज्यादा लाया, 24% ज्यादा लाइए। बताइए, बोला कि उसने 288 मत अधिक प्राप्त किया। कितने? 288 मत अधिक प्राप्त किया। बताइए यहां पर कितने प्राप्त किया, 24% अधिक परसेंटेज में। 24% का वैल्यू 288, 1% का वैल्यू 288/24। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो अब बताइए सवाल में अब पूछा, यहीं पर मेन चीज है, बोला विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुआ। तो विजयी प्रत्याशी तो 62% है ना, विजयी प्रत्याशी तो 62% है, तो लिख दीजिए 62। क्या चीज लिखिएगा, 62% लिखिएगा, परसेंटेज यहां भी वहां भी लिखिएगा तो कटिया जाएगा, तो लिखने से क्या फायदा है। अब बताइए ये कितने बार में कटेगा, रुकिए ब्लैक वाला मार्कर से काटते हैं तो ठीक रहेगा। बताइए 24 एकम 24, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या इतना बचा, यहाँ पे बचा 4 और फिर 24 दूनी 48, यानी 24 से 288 12 बार में कटेगा। अब फिर 12 गुना 62 करिए तो 12 दूनी 24 के 4 होगा, बाकी कितना बचेगा 2। अब 12 छा के 72, 72 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितने होगा, 74 होगा। बस ये आपका आंसर आया, कितना, 744। तो बोला विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुआ, तो जो प्रत्याशी विजय हुआ था ना उसको 744 मत प्राप्त हुआ था। कितने मत, उसको 744 मत प्राप्त हुआ जो प्रत्याशी विजय हुआ था। क्या कोई दिक्कत? बताइए सवाल पूरा नहीं दीजिएगा एग्जाम में आ जाएगा ना सवाल को तो उसको तो धुआं कर दीजिएगा। सवाल को बनाने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। देखिए यहाँ समझाना पड़ता ना, वहां तक डायरेक्ट पकड़िएगा, आंसर भेज दीजिएगा 100%। वो बोला कि 62% जीतने वाला, कितने, 62% मत प्राप्त हुआ विजयी प्रत्याशी को, विजय को 62 तो हारने वाला को 38। आप बोला कितने ज्यादा मिला विजयी को, 24% ज्यादा। यहाँ बोला 288 मत अधिक प्राप्त हुए, 200, यहाँ 24% अधिक, यहाँ 288, 24% का वैल्यू 288, 1% का वैल्यू 288/24। आप बोला यहाँ पर विजयी प्रत्याशी 62% है, फिर 62 से गुना कर दीजिए। अब बताइए 24 को 12 से गुना करिएगा ना, 24 से 288 12 बार में कटेगा, तो 12 गुना 62 करिएगा, 744 नहीं आएगा। तो यही विजयी प्रत्याशी 744 मत प्राप्त किए। कितने, 744 मत, कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो 744। बस सवाल में कुछ नहीं था सवाल, लेकिन पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा। अब फिर आगे पढ़िए ना, 4 नंबर का सवाल बोला कि 2 छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा। कितने छात्र, 2 छात्र था जो कि कॉलेज में है चुनाव लड़ा। चुनाव बोला कि विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। मान के चलिए कुल मत कितना था, 100 होगा, और 100 में से जो है ना, जो विजयी हुआ था ना, विजेता छात्र यानी विनर जो था, ये 60% मत लाया। कितने प्रतिशत, 60%। तब बताइए हारने वाला कितना, 40% ना लाया होगा, 40% ना। हाँ तो आगे बढ़िए, कितना, 60% लाया कौन, विजयी। जो विजेता छात्र था ना वो 60% लाया। तब ऑटोमेटिक फिक्स है यहाँ, तो ये तो फिक्स है कि जब 100 में से 60% विजेता लाया तो फिर हारने वाला 40% लाया होगा। बोला तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। कितने मतों से, 144 मतों से। तो यहां कितने परसेंट से विजय हुआ, तो यहां तो 20% से विजय हुआ। कितने, 20% से। तो यही 20% का वैल्यू जो है ना, यही 20% का वैल्यू 144 दे रखा। क्या चीज 144, तो 1% का वैल्यू कितना, 144/20 लिख दीजिएगा। अब फिर आगे बोला कि कुल, यहां पर देखिए कुल मत कितने डाले गए थे, तो कुल मत तो 100 न डाले गया था। कुल मत कितना, 100, तो कर दीजिए 100 से गुना, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, आप यहाँ इसको 20 से काट दीजिएगा ना, 100 को 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। आप 5 गुना 4 करिएगा 20, 20 के 0, बाकी कितना बचेगा 2। 5 गुना 4 करिएगा 20, 20 2 22, 22 का क्या होगा, 22 का होगा 0, मतलब 22 का होगा 2, बाकी कितना बचेगा 2। फिर 5 गुना 1 करिएगा 5 होगा, अब पीछे वाला का 2 बाकी बचा हुआ था, 5 में 2 जोड़ दीजिएगा ना तो 7 होगा। बस आपका यही आंसर निकल कर आया, कितना, 720। बताइए
अब समझ में आया या नहीं आया सवाल? अब तो सवाल का एक एक नस को आप लोग पकड़ लिए होंगे। अब अगर इस टाइप का सवाल मिले ना वोट वाला, तो गर्दा उड़ा दीजिएगा सवाल को, एग्जाम में धुआं धुआं कर दीजिएगा, सवाल को छोड़कर तो नहीं आइएगा, लेकिन 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सवाल को धुआं धुआं कर दीजिएगा, क्योंकि दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर थोड़ा आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा। बोला दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा था। 2 गो छात्र था, फिर से सवाल को समझा देते। 2 गो छात्र था जो कि कॉलेज में चुनाव लड़ा था। क्या चीज लड़ा था? चुनाव लड़ा था। बोला कि विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। बताइए जितने का मत था ना, उसमें से जो विजय हुआ था वो 60% प्राप्त किया मत। तो बताइए 100% में से जो है ना 100, उसमें से 60% प्राप्त कर लिया विजयी उम्मीदवार। तो फिर बताइए जो हारा था वो कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया होगा? तो 40% मत प्राप्त किया होगा। कितने प्रतिशत? 40%। वो भी ना मत प्राप्त किया होगा। हाँ, वो भी 40% मत प्राप्त किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे समझिए, जीतने वाला 60 तो हारने वाला 40। अब फिर बोला कि तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। अब बताइए परसेंटेज में तो 20% एक्स्ट्रा है, यानी 20% ज्यादा इसको मत मिला। बोला 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। कितने? 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। हाँ, से विजय हुआ। एक एक भाषा को पकड़िए। से विजय हुआ तो बोला कुल मत कितने का था? बताइए 20% का वैल्यू 144, 1% का वैल्यू 144/20। अब बोला कि कुल मत बोला था, कुल मत तो 100 ही था ना, यानी 100% था, तो 100 से गुना कर दीजिए। बताइए 20 पंचे 100 हुआ, 144 पंचे करिएगा तो 720 नहीं होगा, तो 144 पंचे 720। क्या कोई दिक्कत नहीं? देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग डेली क्लास चलता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर पसंद आए ना वीडियो तो उसको लाइक भी कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।